नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अड्डा 24/7 जुडिशरी पे आपका सभी का स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हिज होलीनेस दलाई लामा, जिनकी एज 87 ईयर्स है, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड है और बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है इंडिया के लिए एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो मुद्दा क्या गया, क्यों आजकल ये न्यूज़ में है? जी हाँ, शायद आपने भी एक वायरल वीडियो देखी होगी, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वही है आज का मुद्दा। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये चलता है, क्या ये थोड़ा एबनॉर्मल है क्या? तो इस पे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग सीधा इस फोटो पे। जी हाँ, ये फोटो ही है, ये वीडियो एक लीक किया हुई है, जो हमारे नज़र में आई है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए इस मुद्दे पर भी। जी हाँ, दलाई लामा है ये, और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिनको ये किस करते हुए लिप्स पे देखे गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब सुनिए मेरी कहानी। ठीक है, कोर्ट्स का अलग अलग मोटो होता है। कोर्ट्स का मोटो क्या होता है? कोई भी एक्ट आता है, जैसे पॉक्सो है, पॉक्सो एक्ट आपने सुना होगा। पॉक्सो एक्ट है जो चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट है। अब पॉक्सो एक्ट का पर्पस क्या है कि चिल्ड्रन जो ट्रॉमा में जाते हैं, जो उनको मिसयूज़ किया जाता है, जो उनको फिजिकली यूज़ किया जाता है, उस ट्रॉमा से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक केस था जिसमें इस बारे में बात की गई है, उस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आ चुके हो हमारे यहाँ, तो सभी का वेलकम है। और सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है? और अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारी नॉलेज आपको कहीं ना कहीं समय पे काम आनी है, आज नहीं तो कल। उसके बाद आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, और ऐप पे जितने बेनिफिट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे बेनिफिट्स कंज्यूम कर सकते हो। उसके फुल फायदे उठाइए। आप क्या करना है? डाउनलोड करना है ऐप। अगर आप ऐप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज भी दिखेंगे। फाउंडेशन कोर्स, स्टेट स्पेसिफिक कोर्स, अलग अलग स्टेट के कोर्सेज, जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका टारगेट स्टेट है, वहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। और अगर सारे स्टेट टारगेट है, देखना है कि बस जज बनना है भाई साहब, कहीं भी बन जाए, तो उसके लिए महापैक भी आपके लिए वैलिड है। बस आप ये याद रखिएगा कि आपको वहाँ पे कोड लगाना होगा Y707, और ये कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, अब देखिए क्या हुआ है। द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल किनका? जो बुद्धिस्ट मॉन्क है हमारे, द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क सेड दैट ही रिग्रेट्स द हर्ट। उन्होंने माफ़ी मांगी है। जी हाँ, ये आज की ही न्यूज़ है। आज उन्होंने माफ़ी मांगी है हर्ट की, जो हर्ट इंड्यूस किया गया है, जो हुआ है बाय द वर्ड्स, एंड एड्रेस द अपॉलजी टू द बॉय, और उसकी फैमिली को भी, उनके जो भी दोस्त है उनके लिए, फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पे एक अपॉलजी, एक पब्लिक अपॉलजी दिया गया है दलाई लामा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। क्यों किया गया अपॉलजी? क्यों दिया अपॉलजी? अब देखिए हुआ क्या था। एक वीडियो क्लिप रिलीज हुई थी जिसमें सर्कुलेट किया गया था, दैट शोज अ रीसेंट मीटिंग व्हेन अ यंग बॉय आस्क्ड हिज होलीनेस द दलाई लामा इफ ही कुड गिव हिम अ हग। छोटे से बच्चे ने बोला कि क्या मैं आपको जादू की झप्पी, होता है ना जादू की झप्पी, एक हग दे सकता हूँ क्या? तो वहाँ पे हिज होलीनेस ने विशेस टू अपोलोजाइज टू द बॉय एंड हिज फैमिली एज वेल एज हिज मेनी फ्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द हर्टिंग वर्ड्स may have caused. His holiness often teases, उनकी आदत है कि टीज करते हैं बच्चों को, और उनका जो नेचर है वो इनोसेंट कहा गया है एंड प्लेफुल कहा गया है, इवन इन पब्लिक एंड बिफोर कैमराज। ये बोला जाता है कि उनका जो एटीट्यूड है, जो नेचर है, वो इनोसेंट है और प्लेफुल है। ही रिग्रेट्स द इंसिडेंट, उन्होंने इस बात का रिग्रेट भी शो किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है
कि अपॉलॉजी मिल गई, अपॉलॉजी उन्होंने कर दिया, अपोलोजाइज कर दिया पूरी तरह। अब अपोलोजाइज किया क्यों है ये भी देख लिया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक फ़ोटो दिखाई जहाँ पे उन्होंने एक बच्चे को किस करते हुए दिया है, किस किया है, वो भी लिप्स पे। इस बारे में ट्विटर पे और वर्ल्ड में अलग अलग बातें आने लगी, अलग अलग कमेंट्स आने लगे। देखा जाए क्या कमेंट है। अब देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि कोई भी लॉ जब आता है तो लॉ इज़ सुप्रीम ओवर ऑल। लॉ सबसे बड़ा होता है, चाहे वो दलाई लामा रहे, चाहे वो पीएम रहे, चाहे वो जो इंसान रहे, अंबानी जी रहे, तब भी लॉ सुपीरियर है, लॉ सुप्रीम है। इसमें जो नोबल पीस प्राइज लॉरेट स्टिकिंग आउट हिज टंग एंड आस्किंग द बॉय टू सक ऑन इट, अपनी जीभ निकाल कर उन्होंने बोला टू सक ऑन इट, टू वाइल द लेटर पेइंग हिज रिस्पेक्ट। लोगों ने इसे क्रीपी, डिस्गस्टिंग और रिपल्सिव कहा है। लोगों ने इस बिहेवियर को क्रीपी, डिस्गस्टिंग और रिपल्सिव कहा है। उन्होंने ये भी बोला कि ये जो बिहेवियर है ये बहुत ही ट्रबलसम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मतलब दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ऐसी बातें उन्होंने कही और कहा कि बहुत लोग इससे डिस्टर्ब हुए, इस इंसिडेंट से डिस्टर्ब हुए। देख ही रहे हो इनको, दलाई लामा जी को देख रहे हो ना जी। अब द दलाई लामा हैज़ अपोलोजाइज्ड आफ्टर आउटरेज ओवर अ वीडियो ऑफ हिम किसिंग अ चाइल्ड ऑन द लिप्स एंड आस्किंग हिम टू सक माई टंग एट अ पब्लिक इवेंट। जो 87 ईयर स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगी और माफ़ी में जो भी चीज़ें कही है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आइए ज़रा एक केस पे, नॉलेज भी तो चाहिए ना भाई साहब। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में क्या कहा है ये भी देख लिया जाए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट है, सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट किसिंग वुड नॉट प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर सेक्शन 377। अननेचुरल सेक्स में किसिंग को हम नहीं कंसिडर करते हैं। उसमें एक अक्यूज को बेल दे दिया गया, पॉक्सो एक्ट के तहत भी था। जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई इन ऑर्डर ऑन 5 मई 2022 की बात है। इस स्टेटमेंट में लिखा, उनमें कहा है द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम एज वेल एज द FIR report prima facie indicate that the applicant had touched the private part of the victim and had kissed his lips. In my consideration, this would not be prima facie constitute offense under section 377 of the IPC में ये नहीं जाएगा। IPC के 377 अननेचुरल सेक्स में ये डिफाइन नहीं किया जाएगा। क्यों? अननेचुरल सेक्स कंसीडर किया जाता है पेनिट्रेशन में। पेनिट्रेशन जब नहीं है तो उसे आप 377 में नहीं डालिएगा। द कोर्ट ऑब्जर्वेशन केम वाइल ग्रांटिंग बेल टू द अक्यूज्ड, जिसे बुक किया गया था सेक्शन 377, सेक्शन 384, सेक्शन 420। तीनों सेक्शन क्या है जान लीजिएगा, एक बार IPC किताब खोल के उसे रीड कर लेना, क्योंकि ये सारे सप्लीमेंट में आए थे, ठीक है। And section 8 and 12 of protection of child from sexual offense, that is known as POCSO Act 2012. The court said that the accused was in custody for almost 1 year and the charge was not framed. 1 साल से वो कस्टडी में थे और कोई चार्ज भी नहीं हुई थी और कोई ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ। Considering the above facts and circumstances, the applicant is entitled for bail. बेल तो देना बनता है, ये कहा जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। The court said and imposed various conditions, including the furnishing of a bond in sum of 30,000 with 1 or 2 solvent securities in that amount. 30,000 रुपये का फाइन और श्योरिटी भी दिया गया कि कोई हो जो इस बात को क्लेम करे, जो इस बात पे अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उस बात की श्योरिटी क्लेम करे। 30,000 रुपये का फाइन दिया गया। अब देखिए मुद्दा ये है कि ये हिज होलीनेस दलाई लामा जिनके एज काफ़ी हो चुका है, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट है, जैसे बहुत सारे कल्चर्स में होता है कि जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है कि किसिंग ऑन द लिप्स इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बट इन इंडिया इट इज़ अ टैबू। इन इंडिया इट इज़ अ टैबू एंड वेयर इट इन्वॉल्व्स अ चाइल्ड हु इज़ माइनर, इट बिकम्स ग्रेव। दैट सिचुएशन इज़ ग्रेव सिचुएशन। अब इस मुद्दे पे आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, मगर जैसे ही अपॉलॉजी दे दी गई है ये मुद्दा अब उठेगा तो नहीं। मगर इस बारे में आप ये जानिए कि पॉक्सो एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 12 क्या कहता है, इससे अच्छे से पढ़े आप। IPC में 377 अननेचुरल सेक्स तो इसमें लगेगा नहीं, मगर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़
ये सेक्सुअल ऑफेंस दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट ऑन कंसर्न कि किन बातों पे पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल होती है, किन बातों पे एप्लीकेबल नहीं होती है। एक थिन लाइन है, उस थिन लाइन को आपको समझना चाहिए और उन लाइंस को हम आगे क्लासेस में आपको बताते रहेंगे। ऑब्वियसली वी आर हियर टू ऑलवेज हेल्प यू एंड गिव यू ग्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आगे कुछ अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।